नमस्कार, दी एक्टिविस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। इस वक्त की बड़ी खबर मोहिनिया से निकल कर आ रही है, जहां पर राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन जो है वो रद्द कर दिया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, श्वेता सुमन का नामांकन जो है वो रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को आज एक और बड़ा झटका लगा है। मोहिनिया सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामांकन रद्द होने का सिलसिला ऐसे में अब जारी हो गया है। अब मोहिनिया विधानसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन भी रद्द हो गया है। गौरतलब हो कि मंगलवार को महागठबंधन के एक और सहयोगी वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का सुगौली विधानसभा से नामांकन रद्द हो गया था। इससे पहले भी मढ़ौरा सीट से लोजपा रामविलास के उम्मीदवार सीमा सिंह का भी नामांकन रद्द हो गया था, जो कि सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया। इस तरह से अब तक यानी 3 उम्मीदवार का नामांकन जो है वो रद्द हो चुका है। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आगे आपको बता दें कि नामांकन रद्द होने के बाद आरजेडी प्रत्याशी सुमन ने बीजेपी पर आरोप लगाया है और कहा है कि उनका नामांकन रद्द बीजेपी के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार का भी जाति प्रमाण पत्र लगा हुआ था, लेकिन उनका हो गया और मेरा नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी को और उनके उम्मीदवार को मुझसे और आरजेडी से डर है, इसलिए बीजेपी को राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आने से डर लग रहा है, इसलिए वो अन्याय कर रही है। अब समझिए कि व्यक्ति को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, जो लोकतंत्र में उसका यह अधिकार नहीं है। तो आप सोचिए कि जब तक उनकी सरकार आएगी तो वो क्या करने वाली है, बिहार का नाश करने वाले हैं। आगे सुमन ने कहा कि मैं यूपी की हूं और आरोप लगाया था कि मेरा जाति प्रमाण पत्र यूपी का नहीं है, यानी मैं यहाँ की मूल निवासी हूँ। उन्होंने दावा किया है कि वो 20 साल से यहाँ रह रही हैं। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने सुमन को यूपी का मूल निवासी बनाते हुए उनका नामांकन जो है वो रद्द कर दिया है। उल्लेखनीय है कि बिहार की किसी आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का उस राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है। तो वहीं आपको बता दें कि मोहिनिया से संगीता देवी, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। गौरतलब हो कि बीजेपी श्वेता का नामांकन रद्द करवाने के लिए चुनाव आयोग के पास पहुंची थी। बीजेपी का कहना था कि श्वेता मूल रूप से बिहार की निवासी नहीं है, इसलिए नामांकन यहां से रद्द कर दिए जाए। श्वेता ने खुद भी माना है कि वो यूपी से है। किसी भी सुरक्षित सीट पर बिहार में चुनाव लड़ने के लिए वहां का मूल निवासी होना जरूरी है। और अब जो मोहिनिया सीट पर आरजेडी उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हुआ है, वो उससे बिहार की राजनीति की सरगर्मी भी काफी तेज होती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार 3 उम्मीदवारों के जो है वो नामांकन को रद्द कर दिए गए हैं। लोजपा रामविलास से सीमा सिंह का जो है नामांकन वो भी रद्द कर दिया गया था, और अब आरजेडी से जो श्वेता सुमन है उनका भी नामांकन रद्द कर दिया गया है। और भाजपा पर वो लगातार आरोप लगाती नजर आ रही हैं और उनका कहना है कि सभी चीजें सही थी, फिर भी भाजपा ने हमारे नामांकन को रद्द कर दिया है। ये जो चीजें हुई है, इससे बिहार की सरगर्मी और बढ़ गई है और अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है, या यूं कह ले कि बिहार चुनाव से पहले ही प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है और जो है नामांकन है वो रद्द कर दिए जा रहे हैं। ऐसे में वो भाजपा पर लगातार आरोप भी लगा रही हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।